नमस्कार दोस्तों, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों में एक प्रॉब्लम अक्सर मोबाइल फ़ोन में आया करती है, डिस्प्ले निकलने वाली। देखो ये इस तरीके से डिस्प्ले आपकी निकलने लगेगी क्योंकि इसकी जो गैस्केट होती है ना, वो गर्म होके डिस्प्ले आपके फ्रेम का साथ छोड़ने लगती है, जिसकी वजह से डिस्प्ले बाहर आ जाती है। और देखिए, अगर ये इतनी आती है तो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा अगर हो जाती है तो इसका पत्ता भी कट सकते हैं। ऐसे हम आप अपनी ओरिजिनल डिस्प्ले का नुकसान करा सकते हो। ऐसे ही नुकसान से बचाने के लिए आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आज मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। आजकल भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी गर्मी में एक तो फ़ोन गर्म रहता है, ऊपर से हम उसमें कुछ ना कुछ गेमिंग करते हैं या फिर कोई हार्ड उसमें वर्क करते हैं, तो डिस्प्ले हमारी निकलना संभावित सी बात है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराना मत। आपको एक बात बताता हूँ, किसी भी दुकान पे अगर आप जाओगे ना, तो उसको बोल देना भैया इसको पेस्ट कर दो अपने डिस्प्ले ग्लू से। आप ये मत बोलना बिल्कुल भी कि भैया देखना ये क्या हो रहा है। तो आपने अगर ये अल्फाज बोले कि भैया ये क्या हो रहा है, तो फिर वो समझ जाएगा कि आपको इसकी नॉलेज नहीं है, आपने बिट्टू भाई की वीडियो नहीं देख रखी। फिर वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, फिर वो कहेगा भैया इसकी डिस्प्ले निकल चुकी है, डिस्प्ले का पत्ता ख़राब हो गया है, ये ख़राब हो गया कुछ ना कुछ आपको मैनिपुलेट करके आपसे पैसे ऐंठ लिए जाएंगे। आपको एक 10-12 रुपए की ट्यूब ले लेनी है, आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आप किसी दुकान पर नहीं जाना चाहते, आपको लगता है कि यार वो बंदा ठीक नहीं है, थोड़ा फ्रॉड बैठा, कई बार होता है ना, मार्केट में मशहूर होते हैं कुछ बंदे कि भाई उसके पास नहीं जाना, उसके पास नहीं जाना, तो मजबूरी में कई बार बंदे जाना पड़ जाता है, मजबूरी में कई बार। तो अगर आपके फ़ोन में ये वाली दिक्कत आ रही है ना, तो बिल्कुल मत जाना। 10 से 12 रुपये की एक ट्यूब आती है, मोबाइल ग्लू चिपकाने के लिए अलग से एक ट्यूब मिल जाती है, हमको 50 रुपये में बहुत सारी मिल जाती है। वरना आप 10 से 12 रुपये में एक छोटी सी ट्यूब मिल जाएगी आपको फेविबॉन्ड के नाम से। फेविक्विक मत लेना भाई, क्विक मत लेना। वीडियो ध्यान से देख लो भाई, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, ये बात पूरी ध्यान से सुना। फेविक्विक और फेविबॉन्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फेविक्विक जो होती है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होती है, और फेविबॉन्ड होती है वो आपके ग्लू फॉर्म में होती है, जो कि लगने के बाद रबड़ की तरह वो बन जाती है। ठीक है, तो आपको देखिए करना क्या है, ये निकल रही है तो इसे मैं पूरा भी निकाल के कर सकता हूँ, मगर मैं इसको पूरा नहीं निकालूंगा। आप बस इससे ज़्यादा मत करना इसको, और इसे मामूली काम मत समझना। हल्की सी भी आपकी डिस्प्ले निकलने लगी है तो फ़ौरन आपको इसे किसी दुकान पे ले जाना ज़रूरी है। अगर आपकी डिस्प्ले का पत्ता कट गया तो समझ लीजिए मोबाइल का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि दूसरी डिस्प्ले जब आप डलवाओगे तो वो लोकल डलेगी, जाहिर सी बात है। ओरिजिनल डलवाओगे तो वो महंगी पड़ेगी, कई दुकान से डलवाओगे तो लोकल डलेगी। और लोकल डिस्प्ले डल जाती है ना फ़ोन में, तो फिर फ़ोन चलाने का दिल नहीं करता। तो इसलिए देखिए, डिस्प्ले ये इतनी खुली हुई है, ठीक है। अब इतनी खुली हुई डिस्प्ले में है ना, आपको ये ऐसी चीज़ रख लीजिए जो कि इस डिस्प्ले को ऐसे उठा के रखे, बस यहीं तक, इतना ही रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा मत करना, आगे मत ले जाना। यहाँ पे पत्ता है डिस्प्ले का, मैं बताऊँ कैसा पत्ता है इसका। देखो ऐसा पत्ता है इसमें, यहाँ पे पत्ता है ऐसा, इस तरीके से यहाँ पत्ता लगा होगा। तो ये पत्ता मत काट देना, बस ये पत्ता कट गया तो फिर समझ लो आपकी डिस्प्ले गई, फिर आपको नुकसान झेलना ही पड़ेगा डिस्प्ले का, ठीक है। इसीलिए इसको टाइट मत करना, बस इतना बहुत है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए फेविबॉन्ड ले लेना, उसकी भी ऐसी चोंच बनी हुई होगी, और इसको किनारे किनारे पे लगा देना बस। गैस्केट के ऊपर ही लगा दो, गैस्केट साफ़ मत करना, कोई टेंशन नहीं है। आपका भाई कह रहा है ये बात। यहाँ पे है ना कूलिंग सेंसर होते हैं, ठीक है। देखो जहाँ छेद दिखाई देना 2-3, उस पर पेस्ट मत लगाना, बस उसके इस तरफ तक लगा देना। इस देखो यहाँ तक लगाना है बस पेस्ट, बस इससे ज़्यादा आगे मत ले जाना। यहाँ आगे सेंसर के छेद है, ठीक है। आपको डिस्प्ले पे भी दिखाई दे रहा होगा, गिलास में आर पार कुछ, अभी मैं आपको दिखा दूँगा। पर पेस्ट लगा देता हूँ। अच्छा, ज़्यादा आपको इसको प्रेशर देके नहीं उठाना है, ठीक है। नीचे से तो गैस्केट सही चिपकी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। अब ये हिलेगी भी नहीं। मैंने आपको कुछ दिखाने की बात कही थी, देखिए यहाँ देखिए, आपको छेद से दिखाई देंगे गिलास के अंदर से, है ना, जैसे दांत मार रखे हो किसी ने ना इस जगह। तो ये होते हैं, यहाँ से सेंसर जो है, सेंसर अपना लेआउट देता है, उसके बाद आपका कूलिंग सेंसर काम करता है, ठीक है। अब इसको ऐसे रख देंगे, टेंशन मत लो यार, बिल्कुल भी खुद ही कर लेना। यही काम दुकान वाला करेगा, दुकान वाला कौन सा इसमें रॉकेट साइंस लगाएगा, उसमें कुछ नहीं करना। और बहुत से बंदों को तो ये भी नहीं करना आता भाई, कूलिंग सेंसर के ऊपर भी वो लगा देते हैं पेस्ट। उसके बाद आपके फ़ोन में कूलिंग की दिक्कत आ जाती है, कॉल करते वक्त लाइट अपने आप बंद हो जाएगी और फिर आएगी नहीं। इसमें आप रबड़ मार लेना, 10 से 15 मिनट बहुत है बस, ठीक है। गर्मियों में दोस्तों आपके साथ अक्सर होगा, घबराना मत ये चीज़ देख के, है ना, कि डिस्प्ले निकलने लगे और डैश से डिस्प्ले निकलने लगे ना, या तो किसी दुकान पर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसको बोल देना जो मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया आपको क्या बोलना है, इस तरीके से बोलना है
ठीक है। दुकान पर जब किसी भी दुकान पर आप जाओ ना तो मासूम बकरी बन के मत जाया करो कि भैया देखना है इसमें क्या हो गया। आप मेरी वीडियो देखते हो तो बिंदास धड़ल्ले से कहा करो कि भाई इसमें पेस्ट लगा दो, कितने पैसे लोगे, 50 रुपये या 100 रुपये आपसे ले लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये ले लेगा। कोई नहीं, उसका भी काम है, उसका भी टाइम लगेगा। अगर आपका कोई महंगा मोबाइल है तो 100 रुपये मैं मानता हूँ बड़ी बात नहीं है, आप दे देना। अब इसको 15 से 20 मिनट ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद इसको सूखे कपड़े से साफ़ करेंगे ना। देखो ये ऐसे आराम से साफ़ हो जाएगा, टेंशन मत लेना। आप जो फेवी बॉन्ड वगैरह कुछ भी लगाओगे ना, देखो इस तरीके से साफ़ हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पेस्ट लगा था कभी। देखो हो गया ना साफ़ इस तरीके से। और ये तो मैंने उंगली से करके दिखाया, आप कपड़े से कर लेना है ऐसे, है ना। बिल्कुल चमक जाएगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम होगा जैसा दुकान वाला करके देता है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।